तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा है वीक 3 का डे 2, जिसमें हम क्या कवर करेंगे, लूप्स। कल की क्लास में हमने देखा था कंडीशंस, या यूँ समझे कि आप कंडीशंस किस तरह लिखकर किसी स्टेटमेंट को कंट्रोल करते हैं, अपने प्रोग्राम को किस तरह कंट्रोल करते हैं, कि अगर पर्टिकुलर कंडीशन आपको दी जाए उसकी बेसिस पे आप कोड को किस तरह मूव करवाते हैं, ब्रांचेस ऐड करवाते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज बेसिकली लूप्स। एंड अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली लूप की, तो लूप किस लिए यूज करते हैं हम, कि एक कोड को मल्टीपल दफा हमने इटरेट करवाना हो या उसको यूज करना हो। लेट्स सपोज मैं अगर एक 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो रादर देन राइटिंग के मैं 10 प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं, मैं उसमें लूप की हेल्प लूंगा ताकि वो मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर को प्रिंट करवा के दिखा सके। हमारे पास पाइथन में दो टाइप के लूप होते हैं, फॉर एंड व्हाइल लूप। ठीक है, तो हम दोनों को आज कवर करेंगे इंशाल्लाह। लेट मी सेलेक्ट माय पाइथन कर्नल। सो व्हाट लूप डू, ये आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। लूप let us run the same block of code many times without writing it many times. This is one of most powerful idea in programming. ठीक है, तो लूप पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है, कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कोई चीज लिखता हूँ, एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, लेट्स सपोज सिटी, दैट इज हैदराबाद। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है दैट इज बेसिकली, इसके अंदर जो मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है दैट इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ करेक्टर्स होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं आम जबान में, सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने एक वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स हैं। इस तरह के पहले एच है, फिर वाई है, फिर डी है, फिर ई है। इस कंडीशन में आप लूप्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा कौन सी कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन हम नीचे पढ़ेंगे। पहले हम इस सीक्वेंस कंडीशन पे देखते हैं कि फॉर लूप आप किस तरह यूज कर सकते हैं। मैं इसी की एग्जांपल लेता हूँ। ये जो हमने सिटी बनाया है, अगर मुझे इस पर लूप चलाना है फॉर का, तो मैं किस तरह चलाऊंगा, फॉर एक कोई भी वेरिएबल आप देंगे, लेट्स सपोज आई इन, अब मैं लिख रहा हूँ उस वेरिएबल का नाम सिटी, और सिंपली नीचे मैं प्रिंट करवाता हूँ आई। तो आप देखिएगा कि क्या प्रिंट होता है। अब देखें उसने क्या किया, मैंने आपको क्या कहा, लूप या तो सीक्वेंस पे लगता है या रेंज पर लगता है। रेंज हम नीचे पढ़ेंगे, बट अभी हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है। लेट्स सपोज आपने वेरिएबल में स्ट्रिंग डाला, इट्स आल्सो कॉल्ड सीक्वेंस। आप लिस्ट के अंदर एलिमेंट डालते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सीक्वेंस। टपल के अंदर भी सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस यानी ऑर्डर में एक चीज पड़ी हुई है, ये देखें ये ऑर्डर में है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी करेक्टर्स ऑर्डर में है, सीक्वेंस में है। तो जब मैं इस पे लूप लगाऊंगा फॉर आई इन सिटी, तो सिटी के अंदर अब करेक्टर्स हैं। तो उसने क्या किया, पहले एच का करेक्टर लिया, उसको प्रिंट किया, देन वाई का लिया, वाई को प्रिंट किया, देखें न्यू लाइन पे। देन फिर डी आया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, आखिरी डी जो हैदराबाद का था वो उसने हमें प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि जब भी आपने फोर लूप लगाना है या लूपिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो या तो वो आप सीक्वेंस पे लगा सकते हो या फिर आप रेंज पे लगा सकते हो। हमने ये सीक्वेंस देखी। इसी तरह, और ये खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाता है जब एक सीक्वेंस खत्म हो जाती है। अब ये एंड कहाँ पर हो रहा था, डी पर, हैदराबाद पर। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैदराबाद एंड कराची, तो ये अब ये आई पे स्टैंड खत्म होना चाहिए। देखें उसने पहले हैदराबाद प्रिंट किया, फिर स्पेस थी बीच में, तो उसने स्पेस, आई की वैल्यू स्पेस पे चली गई तो स्पेस प्रिंट हुआ, फिर एंड आया, देन आखिरी कराची प्रिंट हो गया हमारे पास। तो इस तरह से आप क्या कहते हैं, सीक्वेंस पे लूप को चला सकते हैं। अब मैंने आपको कहा कि आप लिस्ट को भी सीक्वेंस कंसीडर कर सकते हैं। जैसे लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्डर या सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। अब यही मैं कैस करूंगा, आप इधर आई लिखें, फ्रूट लिखें, वो आपका ऊपर है, क्योंकि वेरिएबल नेम आप डिफाइन करते हैं रूट में। तो फॉर द इजीनेस मैंने इसको फ्रूट नाम दिया, एंड इन फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स के अंदर हम इसको चला रहे हैं।
तो पहले किस पे जाएगा, वो एप्पल पे जाएगा, देन वो बनाना पे जाएगा, देन वो मैंगो पे जाएगा और उसको प्रिंट करता जाएगा। आई लाइक पहले आएगा एप्पल, फिर अगले सेंटेंस में वो प्रिंट होगा आई लाइक बनाना, देन लास्ट बट नॉट लीस्ट आई लाइक मैंगो। उसके बाद कोई भी सीक्वेंस नहीं है इसके अंदर, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आप देखिएगा, आई लाइक एप्पल बनाना मैंगो, ठीक है। इस तरह आप करके कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज ऑरेंज, अब ये फोर्थ स्टेटमेंट भी प्रिंट होगी। तो लूप्स किस तरह काम करते हैं, एक तो सीक्वेंस पे काम करते हैं, दूसरा अगर हम देखें कि आपने एक रेंज मेथड होता है पाइथन के अंदर, जो क्या करता है, रेंज फंक्शन होता है जो क्या करता है, एक फिक्स नंबर आपको देता है। रेंज मेथड काम किस तरह करता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ रेंज लिखता हूँ और इसके अंदर मैं दो वैल्यूज देता हूँ। अब इसकी अगर आप ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या लेता है। वो आपसे स्टार्ट वैल्यू लेता है, वो आपसे स्टॉप वैल्यू लेता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर स्टार्ट वैल्यूज को देता हूँ 1 एंड स्टॉप वैल्यू देता हूँ 2। यानी पहले वो आपसे लेगा स्टार्ट वैल्यू कि किस नंबर से आपने स्टार्ट करना है और किस नंबर पे आपने एंड करना है, बट लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है वो एक्सक्लूडेड होता है। जिस तरह हमने दूसरी क्या कहते हैं लूपिंग में ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि अगर आप कोई भी लास्ट एलिमेंट लिखते हैं तो वो आपका एक्सक्लूडेड काउंट होता है। जिस तरह हमने लिस्ट की स्लाइसिंग की थी आपको याद होगा, तो लास्ट वाला एलिमेंट एक्सक्लूड हो जाता है। तो मैं अब उसे क्या कह रहा हूँ, उस रेंज फंक्शन के अंदर 1 जो मैंने दिया है वो उसको मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। फर्स्ट वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर होती है, सेकंड वैल्यू हमारे पास कंसीडर होती है एंडिंग वैल्यू, बट वो एक्सक्लूडेड होगा। यानी 5 से पहले क्या है 4, तो ये 1 से 4 तक नंबर प्रिंट करेगा। तो अगर मुझे इसको अभी देखना है तो मैं इसको किस तरह देख सकता हूँ, लिस्ट के अंदर टाइप कास्ट करके, क्योंकि लिस्ट ही है जो मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करती है, वेरिएबल्स नहीं करते। जैसे मैं इसको ऐसे करूंगा तो आप देखें 1 2 3 4, 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि 5 एक्सक्लूडेड था। अगर मैं इसको 100 कर देता तो ये 100 तक आ जाता है, पर मैं 100 नहीं करता, 20 कर देता हूँ। अब ये देखें 1 से लेकर 90 तक आ गया, क्योंकि 20 एक्सक्लूडेड है। अगर मुझे 20 तक चाहिए तो मैं इसको 1 करूंगा, 21, तो 21 एक्सक्लूड हो जाएगा और 20 तक हमारा ये लूप चल जाएगा। सॉरी, ये वैल्यू हमें प्रिंट होकर मिल जाएगी। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एक वैल्यू देते हैं रेंज के अंदर, लेट्स सपोज मैं रेंज के अंदर सिर्फ एक वैल्यू अब दे रहा हूँ, पहले तो मैंने दो वैल्यू दी स्टार्ट और स्टॉप। अगर मैं एक वैल्यू देता हूँ दैट इज बेसिकली 8, तो ये बाय डिफॉल्ट कंसीडर हो जाएगी स्टॉप पॉइंट, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट वो अज्यूम कर लेगा कि 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी हमने इसको एक ही वैल्यू दी है। अगर मैं इसको भी प्रिंट करवाऊंगा लिस्ट में तो आप देखेंगे 0 से लेकर 7 तक नंबर लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे। 0 से स्टार्ट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी नहीं दिया था स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसने पाइथन ने इसको अज्यूम किया 0 से। तो 0 से नंबर स्टार्ट हुए, देन 1 2 3 4 5 6 से लेकर 7 तक प्रिंट हो गए। क्योंकि जो स्टॉप नंबर होता है, मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि वो लास्ट वाला नंबर जो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है। तो 8 तक नहीं 7 तक वो प्रिंट हुआ है, ठीक है। एक और इसमें वेरिएबल आप तीसरी चीज भी इसमें दे सकते हैं, जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज करता हूँ और इसके अंदर अब मैं 3 वैल्यू देता हूँ, 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। और मैं एक और वैल्यू देता हूँ 2। अब ये क्या है, ये देखें इसने हाईलाइट कर दिया, 2 इज बेसिकली स्टेप। जो थर्ड वैल्यू आप देंगे वो स्टेप काउंट होगा, यानी कितने स्टेप कवर करने हैं इस नंबर के बीच में, 1 से 20, यानी 20 दिया यानी 19 तक चलेगा, मैं इसको 21 कर लेता हूँ। 1 से 20 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस आकर प्रिंट हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट हमने स्टेप वैल्यू नहीं दी, तो सबके बीच में एक का डिफरेंस है, यानी 1 और 2 में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 4 एंड 3 में कितना है, 1। 5 एंड 4 में 1। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पर नीचे में देता हूँ 1 2 एंड स्टेप 2 देता हूँ, तो स्टार्ट तो होगा 1 से, लेकिन 2 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने स्टेप वैल्यू क्या दी है 2। अगर 2 प्रिंट होगा तो 2 माइनस 1, 1 का स्टेप हो जाएगा। मैंने 2 का स्टेप दिया तो यहाँ पर सेकंड वैल्यू क्या आएगी, 3। फिर उसके बाद 2 का स्टेप अगर देंगे तो 5। 5 + 2 7, देन 7 + 2 9। इस तरह आप इसको प्रिंट करवाएंगे। मैं इसको शो भी करवा देता हूँ आपको, लिस्ट। अब देखें
1 है, फिर उसके बाद 2 के बजाय 3 आया क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू 2 दी थी। देन 5 7 9, अब सब दो नंबर का सीक्वेंस के नंबर का डिफरेंस देखोगे तो 2 ही आएगा। लाइक 19 माइनस 17, तो हमारे पास 2 बचेगा। 15 माइनस 13, तो हमारे पास 2 बचेगा। सो ऑन एंड सो फार। आप इसको कोई भी नंबर दे सकते हो। लेट्स सपोज मैं 3 का देता हूँ तो तीनों में 3 का डिफरेंस आएगा। 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 दैट इज 3। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा कि रेंज फंक्शन किस तरह यूज होता है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि जब भी आपने लूप लगाना है, या तो उसको सीक्वेंस पे लगाना है। सीक्वेंस हम ऊपर देखा है, ये सीक्वेंस होती है, ऑर्डर होता है। या आप उसको रेंज पर लगाओगे, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर। ठीक है, रेंज आप किस तरह डिफाइन करते हैं? आप पाइथन में रेंज फंक्शन के थ्रू रेंज डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा एक कोड देख लेते हैं। लेट्स मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपने 0 से लेकर 4 तक प्रिंट करवाना है ना, नंबर सिर्फ। तो आप क्या करेंगे? फॉर आई इन, अब मैंने रेंज मेथड यूज किया। हम रेंज ऊपर देखा है किस तरह यूज होता है। अब मैंने इसके अंदर एक वैल्यू दी हुई है, तो वो अंडरस्टूड है कि वो स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से, और ये वैल्यू स्टॉप कंसीडर होगी 5। तो 5 से एक नंबर पहले तक चलेगा। नंबर लूप रेंज हमें देगा। तो 0 1 2 3 4 एंड 5। 5 हमारे पास प्रिंट नहीं होगा, 4 तक प्रिंट हो जाएंगे। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप ये देखें 0 1 2 3 4 तक आपका प्रिंट हो गया। सेम अगर मैं दो वैल्यू देता हूँ 1,6, तो पहली वैल्यू क्या कंसीडर होती है? आपकी स्टार्टिंग पॉइंट। और सेकंड वैल्यू क्या कंसीडर होगी? आपका स्टॉप पॉइंट। तो 6 है तो इससे पहले के नंबर पे स्टॉप हो जाएगा, दैट इज 5। तो आपके पास नंबर क्या प्रिंट होंगे? 1 2 3 4 एंड 5 काउंट की वैल्यू। तो यहाँ मैंने काउंट एज इट इज प्रिंट करवाया था और आई प्रिंट करवाया था, तो पहले में आई की वैल्यू 1 हुई होगी रेंज में। फिर वो प्रिंट होने के बाद वापस लूप में गया तो आई की वैल्यू 2 हुई, तो काउंट इज इक्वल टू 2 आया। फिर 3 आया, 4 आया, 5 आया। जैसे उसने देखा 6 है तो 6 तो वैसे एक्सक्लूडेड होता है, तो उसने लूप को टर्मिनेट कर दिया हमारे पास। इसी तरह आप स्टेप भी दे सकते हो। फॉर आई इन रेंज, अब मैं 2 के स्टेप्स को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे 0 से स्टार्ट हुआ है लेकिन 1 नहीं आया, 2 डायरेक्ट आया, क्योंकि 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। देन हमारे पास 2 के बाद 3 नहीं आया क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू दिया था 2 का। तो हमारे पास 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। 6 8 एंड 10। ठीक है, इस तरह आप रेंज फंक्शन को भी फॉर लूप में यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक आपको ये भी कहा जा सकता है टास्क के लिए कि आपने क्या करना है? उल्टे नंबर प्रिंट करवाने हैं। यानी 10 9 8 7 6 से लेकर 0 तक प्रिंट करवाना है या 1 तक प्रिंट करवाना है। तो अब आप स्टार्टिंग नंबर क्या देंगे? क्योंकि हमें 10 से स्टार्टिंग नंबर देना, तो आप रेंज की वैल्यू देंगे 10, यानी स्टार्टिंग वैल्यू होगी 10 और स्टॉप वैल्यू होगी 0। 0 एक्सक्लूड हो जाएगा तो 1 पे वो जाकर स्टॉप हो जाएगा। यानी 10 9 8 7 6। लेकिन हमने तो देखा कि स्टेप वैल्यू प्लस में अगर हम देते हैं तो वो ऐड होता जाता है। तो हमें क्या करना है? अगर उल्टी काउंटिंग करनी है तो हमें -1 यहाँ पर स्टेप वैल्यू देनी होगी। जैसे मैं -1 दूंगा तो पहली वैल्यू में वो -1 ऐड होगा, तो -9 आ जाएगा। फिर 9 में -1 होगा तो 8 6 7 4 तक लेकर 1 तक हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। आप देखें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब आपने ये देख लिया कि हमारे पास जो लूप है वो दो कंडीशंस पे चलता है, दो जगह पर आप लगा सकते हैं। पहला कौन सा? जहां पर आपकी सीक्वेंस हो। सीक्वेंस हमने ये देख ली ऊपर जाकर। सीक्वेंस आपके पास क्या हो सकती है? कोई भी लिस्ट हो सकती है। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। इवन दो टपल भी हो सकता है। आप टपल पे भी इसको चला के देख सकते हैं। इसी को आप टपल बनवा लें। तो टपल के लिए हमें, आपको पता है कि हमें सिर्फ राउंड ब्रैकेट लगानी होती है। ठीक है, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हमारी सीक्वेंस है, तो एक एक करके सारे फ्रूट प्रिंट हो जाएंगे। फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, और मैं फ्रूट की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ तो पहले वो एप्पल आएगा, देन बनाना, देन मैंगो, देन ऑरेंज। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें ये टपल पे भी चल गया। सेम आप इसको सेट पे भी चला सकते हैं, डिक्शनरी पे भी चला सकते हैं। हमने ये ऑलरेडी डिक्शनरी, और जब हम कर रहे थे कवर, तो हमने लूप के थ्रू
इसको एक्सेस करके देखा था। और सेकंड आपके पास क्या आता है, सीक्वेंस, जो कि रेंज मेथड से आती है। रेंज से मैंने आपको प्रिंट करवा के दिखाया। बेसिकली रेंज किस तरह काम करती है वो आपने देख लिया, ठीक है। जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, सॉरी मुझे पता नहीं चला आप लोगों का। आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा यूट्यूब पे, ये आपको फोर लूप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप आपसे ये पूछा जा सकता है, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर फोर लूप हम कहाँ पर यूज करें, ये इसकी रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है। तो अज्यूम करें कि आपके पास 10,000 यूजर्स का डेटा है, और आप चेक करना चाह रहे हैं कि भाई मुझे ना, जब यूजर का मुझे 10,000 यूजर्स के नेम को प्रिंट करवाना है, ठीक है, या उनके आइडेंटिटी को प्रिंट करवाना है। तो आप क्या करेंगे, आप बार बार उस आइडेंटिटी के लिए एक अलग कोड नहीं लिखेंगे, आप एक चंक ऑफ कोड लिखेंगे, उसको लूप में इटरेट करवाएंगे जितने भी यूजर्स आपके डेटाबेस में होंगे। अब यूजर्स एक सीक्वेंस में है, तो उस पे आप लूप लगा सकते हैं। सीक्वेंस हमने ऊपर देखी, जैसे लिस्ट में लेट्स सपोज हमारे यूजर का डेटा पड़ा हुआ है, अब वो 4 हो, 400 हो, 4 लाख हो, रूल यही रहेगा कि आप इस तरह से उसके अंदर एग्जीक्यूट करेंगे कोड को, ठीक है। तो आपको लूप समझ में आ गए होंगे। अगर मैं आपको कोई एक एग्जांपल भी दिखा सकूं, लेट्स सपोज कि किस तरह रियल वर्ल्ड ये यूज होता है, तो मैं आपको सबसे आसान तरीका एक दिखाता हूँ जी। तो आप देखें, मैं एक वेबसाइट पे आया हूँ, ठीक है। यहाँ ये OLX की वेबसाइट पे आया हूँ। अब अज्यूम करें कि आपके पास क्या है, कि ये जो है ना, ये डिटेल्स आपके पास जो आ रही है, ये क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। ये भी एक कंटेनर है जिसके अंदर ये डिटेल आ रही, सेम ये भी कंटेनर है, और सेम ये भी कंटेनर है। अज्यूम करें ये जो मोबाइल्स हैं ये आपके पास क्वांटिटी में 100 है या 1000 है, ठीक है। तो 1000 ब्लॉक्स आपके पास इस तरह से शो हो रहे होते हैं, या यूँ समझे कंटेनर शो हो रहे होते हैं। अब अगर मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूं कि भाई इन दोनों में या इन कंटेनर्स के अंदर डिफरेंस क्या है एक दूसरे के अंदर, अगर आप इन चारों को फिलहाल के लिए अज्यूम करें, तो आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है इन चारों कंटेनर्स के अंदर, कोई बताना चाहेगा। सर सिर्फ डेटा डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, स्ट्रक्चर। ठीक है, गुड। यानी इन चारों कंटेनर के अंदर जो डेटा है वो डिफरेंट है, या लाइक प्राइस सारों की डिफरेंट है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट पड़ा हुआ है वो डिफरेंट है, इमेजेस डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं अब दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि इन चारों के अंदर सिमिलरिटी क्या है, सेम चीजें क्या है, तो आपका क्या आंसर होगा कि आपको सेम इसमें क्या नजर आ रहा है। सर कंटेनर, उसकी साइज, उसकी प्लेसमेंट। ओके, दैट्स आल्सो ग्रेट। यानी ये जो कंटेनर है इनकी साइज सेम है, जहां पर प्राइस पहले कंटेनर में है वहीं पर दूसरे कंटेनर की भी प्राइस है, वहीं पर तीसरे कंटेनर की भी प्राइस लिखी हुई है, जहां पर इसकी डिटेल लिखी हुई है वहीं पर कंटेनर 3 की, कंटेनर 2 की, कंटेनर 1 की। ये मैं आपको क्यों एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये इसलिए कि आपसे अक्सर जो कंपनीज होती हैं वो आपसे पूछते हैं कि फॉर लूप आप रियल और प्रैक्टिकल में कहाँ यूज कर सकते हो, तो अक्सर लोग ये कह देते हैं कि नंबर्स प्रिंट करवाने के लिए। तो ये एक बेसिक सा क्या कहते हैं, सॉल्यूशन आप उसे बता रहे हैं समझने के लिए, बट दैट इज नॉट अ रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब इस केस में आप समझे, अब मैंने आपको ये कहा, आपने देख लिया कि क्या इसमें सिमिलर चीजें हैं, क्या इसमें डिफरेंस है, कंटेंट का डिफरेंस है। मैं ये कहता हूँ कि इमेजेस और ये जो कंटेंट है आपको डेटाबेस से मिल जाएगा मेरे पास से। तो आप क्या करेंगे कि आप, आपके पास लेट्स वो 10,000 रिकॉर्ड्स हैं या मोबाइल्स हैं, तो आप क्या 10,000 कंटेनर बनाओगे, कोड लिखोगे। अगर लिखोगे तो वो अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि उसमें आपको एक ही चीज को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, आप अपने कोड को खामखा लेंदी कर रहे हो, और उसकी गुड प्रैक्टिस नहीं है आपके कोड की। आप क्या करोगे, रादर देन उसको लूप में डालोगे। एक बार आपने कंटेनर बनाया, अब उसके अंदर सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। ये पहला कंटेनर बना, यूं समझे कि पहला लूप एग्जीक्यूट हुआ, और हमारे डेटाबेस से या हमारी लिस्ट से पहला एलिमेंट आकर जहां पर प्राइस आनी थी वहां पर प्राइस आ गई, यहाँ पर कंटेंट आ गया, और यहाँ पर 1 डे अगो जो स्टेटमेंट है वो आ गई, और पिक्चर आ गई। अब दूसरी बार खुद ही लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपके पास सेकेंड एंट्री भी है, 10,000 तक एंट्री है, तो आपने सिर्फ एक ब्लॉक बनाया, बाकी वो खुद बनते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लूप।
ठीक है, तो लूप की ये बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने आपको दी। अब आप कुछ भी देख लें, आप अमेजोन पे जाएंगे तो भी आपको यही मिलेगा कॉन्सेप्ट। अब अगर अमेजोन पे जाते हैं तो वहां भी देखेंगे आपको कार्ड सेम ही मिल रहे होंगे। ठीक है, ये देखें अब सबकी साइज सेम है। ठीक है, यहाँ देखें सबकी साइज सेम है, इमेजेस आ रही हैं और इमेजेस के नीचे टाइटल है। ये भी साइज सेम है, ये भी साइज सेम है। तो कहने का मकसद क्या है कि लूप आप कहाँ पर यूज करेंगे, आप ये वाला एग्जांपल देंगे सो डेफिनेटली आप स्टैंड आउट हो जाएंगे अपने यूं कहें कि इंटरव्यू में। ठीक है, तो फोर लूप हमें कवर हो गया, हमने कर लिया। और फोर लूप का हमें थोड़ा सा नो हाउ पहले भी था क्योंकि हम जर्नली यूज कर चुके थे। आज हमने थोड़ा डिटेल में ये चीज देखी। ठीक है, एक और लूप होता है जो बेसिकली कहलाता है वाइल लूप। पाइथन में मोस्ट फेमसली यूं समझे कि मोस्ट फेमस लूप है आपके पास वाइल लूप। ये लूप कब रन करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले ये इसका स्ट्रक्चर समझ लें कि वाइल फिर आप एक कंडीशन देते हैं। जैसे इफ में क्या था, इफ लिखकर आप एक कंडीशन देते थे और फिर उसके नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती थी अगर वो कंडीशन ट्रू होती थी। वाइल भी उसी तरह ही है कि वाइल देकर आप कोई भी कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक के वो जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन लोग यहाँ पर ये पूछते हैं कि फोर लूप कब यूज करना चाहिए और वाइल लूप कब यूज करना चाहिए। फोर लूप आप तब यूज करेंगे जब आपको नंबर ऑफ टाइम्स कितनी दफा आपने एग्जीक्यूट करना है ये आपको पता हो। आप ऊपर जाकर देखें, आपके पास एक लिस्ट है, आपको पता है, या ये टपल की एग्जांपल ले लें, आपको पता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो आप इसमें बिना सोचे फोर लूप को यूज कर सकते हैं। जैसे ही इसकी जो साइज है वो खत्म हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट हो जाता था। ये चार स्टेटमेंट रन हुई एंड लूप टर्मिनेट हो गया। लेट्स सपोज कल को पांचवा एलिमेंट भी आता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, बस इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका वो जो आखिरी एलिमेंट है वो भी प्रिंट स्टेटमेंट में आ जाएगा, जो भी इसके ऊपर स्टेटमेंट होगी वो आ जाएगी। सेम अगर रेंज पे देखूं तो जो भी इसकी रेंज की एक हद होगी, हमें पता है कि वो कितनी बार चलेगा, रेंज फंक्शन से हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लूप एक फिक्स अमाउंट ऑफ इटरेशन तक जब चलना हो तो आप फोर यूज करेंगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन कब तक चलेगी, ठीक है, यूं समझे कि मुझे नहीं पता, मैं चाह रहा हूं कि यूजर से ना मैं एक नंबर लूं और यूजर कोई भी नंबर दे, मुझे उसका टेबल प्रिंट करवाना है। सबसे बेसिक एग्जांपल ये यूज होती है वाइल में। तो अब मुझे नहीं पता यूजर कि कौन सा नंबर मुझे लिख कर देगा। ठीक है, लेट्स सपोज यूं समझे कि उसने मुझे कहा कि भाई मुझे 11 का टेबल प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो 11 के लिए कैलकुलेशन क्या होगी, उसके बाद मुझे कहाँ तक चलाना है। लेट्स सपोज आप तो हमने तो ये देखा कि 10 तक कैलकुलेशन होती है, बट 10 से आगे भी होती है, 11, 12, 13, 14, 15, हमें नहीं पता। तो जब आपको नहीं पता कहाँ पर टर्मिनेट होगा तो आप इसमें वाइल लूप यूज करेंगे। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक मैंने वेरिएबल बनाया दैट इज बेसिकली काउंट। ठीक है, और मैंने वाइल और फिर मैंने कंडीशन दी है, जिस तरह इफ में कंडीशन हम देते थे, किस तरह, काउंट लेस देन इक्वल टू 5, यानी जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो ये चीज रन होती जाए। प्रिंट काउंट इज, काउंट की वैल्यू प्रिंट होती जाए, जो बेसिकली पहले स्टेट में क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 प्रिंट होगा। और नीचे मैंने एक काम किया है दैट इज बेसिकली काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जब भी कोई लूप चलाना है तो आपने ये देखना है कि वाइल लूप, अक्सर ये होता है कि वाइल लूप इन्फिनिटी लूप तक चल जाता है। लेट्स सपोज अगर मैं ये लाइन ना लिखता, ये लाइन में अगर कमेंट कर दूं, तो आप खुद अज्यूम करें कि जब काउंट की मैंने ऊपर डिफाइन कर दी है 1, तो ये स्टेटमेंट तो कभी फॉल्स होगी ही नहीं जब तक कि मैं 1 को चेंज ना करूं। तो पहली दफा जब चेक होगा काउंट लेस देन इक्वल टू 1, यस दिस इज ट्रू। ठीक है, 5 बड़ा है और 1 छोटा है, तो वो ये प्रिंट करेगा। और फिर वापस से इसमें आएगा, फिर हमने 1 की वैल्यू को तो चेंज किया ही नहीं, तो ये प्रिंट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा अनटिल अनटिल अनलेस कि आपकी रैम फिल ना हो जाए या आपका जो सिस्टम है वो हॉल्ट ना हो जाए। तो इन्फिनिटी लूप से आपने हमेशा बचना होता है। तो उसके लिए ये अप्रोच होती है कि आपने कोशिश करना है इस स्टेटमेंट को फॉल्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाना है, ताकि कभी ना कभी लूप एग्जीक्यूट हो। तो मैंने उसके लिए क्या स्टेटमेंट नीचे ऐड की है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी जब पहले काउंट की वैल्यू 1 है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई,
कि काउंट लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, यहाँ पर 1 प्रिंट होगा। नीचे क्या हो रहा है, काउंट की वैल्यू अपडेट हो रही है, क्या 1 की एडिशन हो रही है। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट में 1 की वैल्यू क्या थी, 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और काउंट की वैल्यू हो जाएगी अब 2। फिर से लूप जब यहाँ पर जाएगा तो अब 2 लेस देन 5, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो फिर से काउंट की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी, यहाँ पर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 कंपेयर होगा, ये भी ट्रू है। फिर 4, जब 5 आएगा, क्योंकि 5 क्या है, इक्वल टू तो है इसके, भले लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो 5 आ जाएगा। जब मैं 6 दूंगा तो 6 ना तो 5 के बराबर है ना उससे छोटा है, तो ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। तो अब क्या होगा, अब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आखिरी में प्रिंट हो जाएगा डन। तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, काउंट इज 1 पहले प्रिंट होगा, फिर काउंट इज 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। जैसे ही 6 लिखेंगे तो प्रिंट डन लिखा आ जाएगा, क्योंकि लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखें, काउंट इज 1, पहले 1 आया, मैंने बताया, काउंट इज 2, 3, 4, 5, 5 भी आया। क्यों आया, क्योंकि मैंने इक्वल टू भी लिखा हुआ था, यानी काउंट लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू थी, तो इसलिए इसने काउंट को प्रिंट किया। साथ में काउंट की वैल्यू जब 5 प्लस 1 की तो वो 6 हो गई। अब जब 6 कंपेयर होने के लिए आया तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, जिस तरह इफ में होता था, जब फॉल्स हो जाती थी तो उसके नीचे वाले ब्लॉक इग्नोर हो जाते थे, यानी लूप टर्मिनेट हो गया। और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये लूप से बाहर थी, तो देखें और कहीं भी ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई जब तक कि लूप टर्मिनेट नहीं हुआ। जैसे ही टर्मिनेट हुआ तो आपके पास डन लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इस तरह वाइल को आप यूज कर सकते हो। इन्फिनिटी लूप का मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ ऐसी कंडीशंस आप एक दे देते हो कि वो कभी भी फॉल्स नहीं होती, तो आपका लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ऐसे केस में आपको अपने प्रोग्राम को उसी टाइम रोकना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप का बटन आ रहा होता है जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो उससे आप स्टॉप करके उस लूप में डेफिनेटली कोई ऐसी कंडीशन ऐड करो जो आहिस्ता आहिस्ता उस कंडीशन को फॉल्स की तरफ लेकर जाए, डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा मैं आपको वो एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैं यूजर से एक नंबर इनपुट लेता हूँ, इसको मैं इंटीजर में टाइप कास्ट भी कर देता हूँ। अब हम यूजर से इनपुट लेंगे कि भाई मुझे नंबर बताओ फॉर टेबल, एंटर नंबर फॉर टेबल। ठीक है, यूजर नंबर बताएगा। अब मुझे क्या करना है, वो जो भी नंबर आएगा मुझे करना है वाइल, ठीक है, नंबर। अब मुझे टेबल कहाँ तक प्रिंट करवाना है, 10 तक प्रिंट करवाना है ना, तो वाइल नंबर इज लेस देन 10, अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, वाइल नंबर इज लेस देन 11, प्रिंट कर दो नंबर। या आप यूं समझे, देखें, अब यहाँ पर मैं एक गलती करने जा रहा था। क्या गलती थी, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप वाइल लूप यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, यूजर से आपको फिक्स अमाउंट ऑफ, जब इटरेशन पता हो तो आप उसमें वाइल लूप यूज नहीं करेंगे। अब हमें पता है कि हमें टेबल को 11 यानी 10 तक प्रिंट करवाना है, 1 2 3 4। टेबल में किस तरह होता है, जो भी आप नंबर देते हो, लेट्स सपोज 2 का टेबल, तो 2 1 से 2 से लेकर 2 10 से 20 यहाँ तक प्रिंट होता है। तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा, मैं ऊपर आ जाता हूँ ताकि मैं इसको लूप में आपको करके दिखाऊं ये वाला काम। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ मैं यूजर से यही इनपुट लेता हूँ नंबर, और इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करता हूँ, इनपुट, ठीक है, एंटर नंबर, और इसके बाद लिखता हूँ इफ नंबर इज लेस देन, या इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू, या यूं समझे हम, लेस देन 10, 11 कर देते हैं, क्या हो प्रिंट। बट ये हमें कहाँ तक करना है, फोर लूप के अंदर करना है, फॉर आई इन रेंज। अच्छा, अभी हम इफ इट कंडीशन को हटाते हैं, हम पहले इसको फोर लूप से करते हैं फिर इफ से करेंगे। तो फिर इफ फॉर आई इन रेंज, अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से लेकर, ठीक है, और कहाँ तक करना है, 11 तक, तो मैंने 10 तक, तो मैं यहाँ इसकी आखिरी वैल्यू दूंगा स्टॉप वैल्यू 11, क्योंकि ये 10 पे एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, 10 तक प्रिंट करेगा और उसके बाद प्रिंट नहीं करेगा।
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट आई, और मुझे टेबल अगर प्रिंट करवाना है तो आई मल्टीप्लाई बाय कौन से नंबर से प्रिंट करवाना है मुझे, जो यूजर इनपुट देगा नंबर। और अब अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, तो अब लेट सपोज मैं 2 का टेबल प्रिंट करवा रहा हूँ, तो ये देखें मैंने 2 लिखा, तो पहली वैल्यू क्या थी यहाँ पर रेंज के अंदर, अब मैंने यहाँ पर 2 इनपुट दे दिया। अब ये लूप चलेगा तो पहली वैल्यू इसकी 1 होगी, तो 2 मैंने यहाँ पर इस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया यूजर के नंबर के साथ, तो 2 1 ज़ा 2, देन फिर रेंज में वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, तो 2 2 ज़ा 4, देन 3 आएगी, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। और उसके बाद सो ऑन एंड सो फॉर 20 तक हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। वो किस तरह से, आपके पास पहले आएगा यूजर का नंबर, सपोज यहाँ मैंने लिखा नंबर, फिर आपके पास क्या सिंबल होती है, आप लिखते हैं उसके अंदर मल्टीप्लाई के सिंबल 2 1, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास आई की वैल्यू आएगी, देन फिर आपके पास आएगा इक्वल टू, ठीक है। देन आपके पास इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया ताकि पहले सबसे पहले नंबर आए जो यूजर लिख रहा है हर रो में। तो पहले यूजर ने 2 इनपुट किया, तो 2 ही हर पहली लाइन में 2 प्रिंट होगा, देन एक्स प्रिंट होगा, यानी एक्स इज बेसिकली अ मल्टीप्लिकेशन सिंबल। देन फिर वो वैल्यू प्रिंट होगी कि कौन से लूप में पहले 2 1 सा 2 है तो 1 वैल्यू है, तो ये 1 आ जाएगा, इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा, और ये कैलकुलेशन हो जाएगी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और 2 लिखता हूँ, तो अब देखें मैंने 2 ही इनपुट दिया था, और सबसे पहले मैं 2 प्रिंट करवा रहा हूँ जो यूजर का नंबर है, तो यहाँ पर 2 2 2 ही प्रिंट हुआ, 10 दफा प्रिंट होगा क्योंकि हमने रेंज कहाँ से दी है 1 से लेकर 11 तक दी है, तो 11 एक्सक्लूडेड होगा। तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, आई ये देखें यहाँ प्रिंट करवा एक्स के बाद, तो आई हमारे पास क्या आया, पहले 1, फिर 2 3 ऑन 10 तक हो गया, फिर इक्वल टू हमने एज इट इज प्रिंट करा, देन हमने एक कैलकुलेशन की मल्टीप्लिकेशन वाली, तो पहले 2 1 ज़ा 2, देन 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, सो ऑन एंड सो फॉर। अब आप कोई भी नंबर इसमें दे सकते हैं, लेट्स सपोज मैं 23 देता हूँ, तो 23 का टेबल बन गया। आप इसमें 55 देते हैं तो 55 का टेबल बन गया। तो इसमें क्या हो रहा था कि आपको फिक्स अमाउंट ऑफ नंबर पता थे, यानी कितनी दफा आपने लूप को एग्जीक्यूट करना है। हमने टेबल बनाना तो 10 टाइम्स हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। जब आपको नहीं पता कि आपने कितनी दफा एग्जीक्यूट करना है, वहां पर आप वाइल लूप का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा वाइल, ये हमने देख लिया इस तरह। अच्छा वाइल के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीजें भी होती हैं। लेट्स सपोज यूं समझे कि ब्रेक स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो लूप को हेल्प करते हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर टर्मिनेट करने पे, कंटिन्यू करने पे या पास करने पे। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। पहला कीवर्ड है ब्रेक। इसका मतलब क्या है, स्टॉप द लूप अर्लियर, यानी कि कंडीशन इवन दो ट्रू है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट से एक पर्टिकुलर लाइन पर उसको ब्रेक कर सकते हैं। मैं आपको उसकी एग्जांपल भी दूंगा, बट पहले आप इसको समझे कि फॉर आई इन रेंज 1 to 100, मैंने क्या कहा कि एक लूप चलाओ जो स्टार्ट होगा 1 से और एंड होगा 99 पे, क्योंकि मैंने 100 दिया है। अब क्या होगा अगर मैं इसमें कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट वगैरह नहीं लगाता, तो आपको पता है क्या होगा कि 100 तक ये वैल्यूज प्रिंट होंगी, क्योंकि मैंने प्रिंट आई लिखा है। बट मैंने प्रिंट आई के बाद एक कंडीशन लिखी है, इफ आई, जो कि आई वैल्यू होगी 1 से लेकर 99 1 बाय 1, इफ आई इक्वल टू 5, तो क्या करो, एक प्रिंट स्टेटमेंट दो और उसके नीचे मैंने लिखा है ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये है कि जब ये कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो ये आपका लूप जो है ना जिसके अंदर आप हैं वो ब्रेक हो जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखेंगे कि जैसे ही 5 की वैल्यू होगी तो यहाँ पर 5 से आके वो मूव नहीं होगा, 6 7 8 प्रिंट नहीं करेगा, अल्दो हमारी स्टेटमेंट अभी पड़ी हुई है रेंज में। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखें पहले 1 आया, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला ब्लॉक नहीं रन हुआ, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं रन हुई। देन सेकेंड एलिमेंट आया दैट इज 2, इस पे भी ये ट्रू नहीं हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं हुई। 3 4 5, और जैसे इसकी वैल्यू 6 हुई तो इसने क्या किया, अर्ली स्टॉपिंग का एक मैसेज प्रिंट किया क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर आ गया और ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। और एक कीवर्ड मैंने दिया था ब्रेक, तो उसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया, अल्दो हमारे पास यहाँ पर रेंज अभी पड़ी हुई थी। इसको आप एक
आगे करते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको लिखता हूँ 20, तो अब 20 तक प्रिंट होंगे, उसके बाद प्रिंट नहीं होंगे, ये देखो। अच्छा, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकती है, वही एग्जांपल को लें जो हमने पहले ली थी। वो क्या थी कि लेट्स सपोज आपके पास, मैंने एग्जांपल दी थी कि 1000 यूजर्स का डेटा है और मैं ढूंढना चाह रहा हूँ 20वें यूजर को ना, कि ऐसा कौन सा यूजर है जिसका नाम लेट्स सपोज अली है। अब मैं एक एक करके वो 20,000 या 10,000 यूजर को चेक करूंगा। लेट्स सपोज उस जो अली नाम का यूजर था उसकी आईडी थी 20, तो अब मुझे 20 दफा मूव करने पे ही पता चल गया कि मुझे अली की डिटेल मिल गई है। बट अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, अल्दो उसको अली 20वें नंबर पे मिल गया, उसकी रिकॉर्ड्स मिल गए, बट वो क्या करेगा 10,000 तक उसको चलाएगा लूप को, क्योंकि हमने कोई एक स्पेसिफिक ब्रेक कंडीशन नहीं लगाई। तो ब्रेक कंडीशन यहाँ पर यानी सीक्वेंशियल काउंटिंग में आप यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको लगता है कि एक कंडीशन ट्रू हो तो आपने लूप को टर्मिनेट कर देना, अल्तो भले उसकी वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है। वहीं पर हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू ये करता है कि आपका जो भी स्टेटमेंट जहां पर ट्रू होगी ना, लेट सपोज आपने यहाँ पर वही स्टेटमेंट हमने लिखी, आई रेंज इन 1 to 11 एंड इफ आई इक्वल टू 5, देन मैंने यहाँ पर कंटिन्यू की स्टेटमेंट लिखी है। कंटिन्यू क्या करेगा, ये जो स्टेटमेंट ट्रू होगी ना इसको स्किप कर देगा। वो क्या कर रहा था, यहाँ पर टर्मिनेट कर रहा था ब्रेक। कंटिन्यू क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को स्किप करेगा, बाकी आगे चलाएगा। यानी जब आई की वैल्यू 5 होगी तो वो 5 को स्किप कर देगा, प्रिंट नहीं करेगा, बाकी वैल्यूज को 6 यानी 1 2 3 4 5 को स्किप करके 6 पे डायरेक्ट जंप कर जाएगा। आप उसको एग्जीक्यूट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 गायब हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक कंडीशन दी थी कि अगर आई की वैल्यू 5 होती है तो आप क्या करो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब मैंने आपको बताया कि आप उस स्टेटमेंट को या उस कंडीशन को, अगर ये ट्रू होती है तो आप उसको स्किप करवा दो। ये आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये आप वहां पर यूज कर सकते हैं कि लेट सपोज आपके पास एक स्टॉक की लिस्ट है, या आप यूं समझे आपका वेयर हाउस है जिसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं वो प्रोडक्ट्स ना प्रिंट करवाने जा रहा हूँ या यूजर को शो करवाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं वो प्रोडक्ट शो नहीं करवाना चाहता जो मेरे स्टॉक में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि भाई पहले तो उस प्रोडक्ट्स को लेकर आओ जो मेरे पास पड़े हुए हैं, लेट्स सपोज लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप उस लिस्ट से प्रोडक्ट को प्रिंट करवाएंगे। अगर उसमें कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो हमारे स्टॉक लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है तो उसको कंटिन्यू कर दो। लेट्स वो फॉर आई इन करके आप लिखेंगे तो वो मेंबरशिप होता है। तो जैसे ही वो इन में कोई प्रोडक्ट नहीं होगी या नॉट इक्वल टू करके लगाएंगे कि भाई अगर वो नहीं है हमारे स्टॉक में तो आप क्या करो, कंटिन्यू कर दो, उसको प्रिंट ना करवाओ और अगली जो स्टेटमेंट है यानी अगले जो प्रोडक्ट है उनको शो करवा दे। ये आपकी एग्जांपल है कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो जितना यूज करेंगे उतना आपको आइडिया हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ अगर 20 करता हूँ तो सारे नंबर प्रिंट होंगे रादर देन 5, क्योंकि 5 पे हमारी कंटिन्यू लगा हुआ। ये देखें 5 प्रिंट नहीं हुआ, बाकी सारी स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होगी। इसी तरह आपके पास एक यूँ समझें कि स्टेटमेंट होती है, और लेट्स सपोज मैं यहाँ लूप लिख रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज 1 to 11, यानी 1 से लेकर 10 तक लूप चलाओ। मुझे अब ये नहीं पता कि मुझे इसमें करना क्या है। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि अभी मुझे नहीं पता इस लूप में मैंने क्या स्टेटमेंट्स रखनी है, मैं आगे कुछ प्रिंट करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ इंटर करता हूँ और कोड आगे लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। लेट्स सपोज मेरा आगे की लॉजिक होगी हेलो कुछ भी एक्स वाई जेड, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे एरर दे देगा। वो कह रहा है कि भाई पहले आप अपने फोर लूप को कंप्लीट करो फिर ये नीचे स्टेटमेंट ऐड करो, क्योंकि आपने इंडेंटेशन में ऐड नहीं की। बट मुझे नहीं पता अभी मेरे फोर लूप में या किसी भी इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या कंडीशंस मैंने रखनी है। तो मैं एक कीवर्ड दे सकता हूँ जिसका नाम है पास। पास क्या करता है, ये उसी तरह का पास है इस तरह हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसका आंसर अगर हमें आता है तो हम उसका आंसर देते हैं, अदरवाइज हम कहते हैं पास। जब पास कहते हैं तो हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो पाइथन पास को देख के समझ जाता है कि अभी आपने इसमें कुछ नहीं लिखा, बाद में लिखोगे, तो वो इसमें अब एरर थ्रो नहीं करेगा। देखिए
उसने इसको कुछ भी नहीं किया, सिंपली नीचे वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दिया। अब जब हमें पता चल गया हमें इसमें क्या प्रिंट करना है, तो हम फिर इस पास को हटा के प्रिंट करके कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज आई, तो अब प्रिंट हो गया। तो पास कीवर्ड भी बहुत यूजफुल है। जब आपको नहीं पता होता आपने क्या लिखना है, तो आप उसमें पास डिफाइन कर सकते हैं फॉर द सेक कि आपका प्रोग्राम एरर थ्रो ना करे। अब हमने ये भी देखा कि आप जो कल हमने पढ़ा था लूप कंडीशंस इफ एल्स वाली, उसको आप लूप्स के साथ यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस एग्जांपल को देखें। आपके पास एक नंबर है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। मुझे ये टास्क दिया जाता है कि भाई आपने क्या करना है, इन नंबर्स में जो पॉजिटिव है ना, यानी जो इवन है वो आपने प्रिंट करवाने, और जो ऑड है वो आपने प्रिंट करवाने। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे नहीं पता, मुझे ये तो पता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अब मैं एक एक करके एलिमेंट को एक्सेस करूंगा क्योंकि मुझे काउंटिंग पता है कब तक ये लिस्ट एग्जीक्यूट होगी। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, फॉर एन इन रेंज या फॉर एन इन नंबर। तो नंबर हमारे पास क्या है, पहले 4 आएगा, फिर 7, जितने भी नंबर होंगे वो सारे एक एक करके इसके अंदर आएंगे। फिर क्या हो, फिर वो जो एन है ना, उसका मैं मॉड्यूलस ले रहा हूँ 2 के साथ। और अगर वो उसका जो मॉड्यूलस है वो बराबर हो जाता है 0 के, तो वो नंबर जो है वो इवन हो जाएगा, यानी एन इज इवन। अदरवाइज वो ऑड हो जाएगा। इसका रिजल्ट अगर आपको आइडिया हो, जब हम एन मोड 2 करते थे, तो अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता था तो हमें 0 का आंसर देता था, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता था तो वो 0 का आंसर देता था। अगर कोई रिमाइंडर बचता था, लेट्स सपोज मैं 2 को 7 से करता हूँ, तो वहां पर 1 बच जाएगा मेरे पास, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। अगर आप देखें इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी कंडीशन बनाना चाहूँ इवन की, तो किस तरह बनेगी, एन मोड 2, इसका आंसर अगर 0 आता है तो वो इवन है। आप अज्यूम करें यहाँ पर 6 है, तो 2 मोड 6 का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 2 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 बचता है। ठीक है तो जब यहाँ का आंसर 0 इसके बराबर हो जाएगा, तो हम अज्यूम कर लेंगे वो इवन नंबर है। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें, पहले आया होगा 4 इसके अंदर नंबर से। जैसे ही 4 आया तो 4 मोड 2 क्या बना, हमारे पास आंसर आएगा 0। अगर एन मोड 2 आप यहाँ पर लिखें, नीचे मैं इसको करके भी दिखाता हूँ, अगर आपको पुरानी क्लासेस याद हो। 4 मोड, सॉरी, 4 मोड 2 करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, यू नो वेरी वेल, क्योंकि इसमें कोई रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी हमारी, क्योंकि यहाँ पर आंसर आया 0 एंड 0 इक्वल टू 0 है, यस है। तो ये नंबर हमारे पास हो गया इवन, एंड वी नो 4 इज इवन। बट 7 इवन नहीं है, ये ऑड है। तो जब 7 इसके अंदर आया, 7 मोड 2 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, यू नो, यहाँ पर आएगा 1, जो कि 0 नहीं है। मैं यहाँ 7 लिखता हूँ, जिसका आंसर आ गया 1। तो जब 7 आया और ये कंडीशन में यहाँ पर रिजल्ट आया 1 आपके पास, और वो 1 बराबर नहीं है 0 के, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और हमें पता है 7 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। फिर 10 के लिए आप देखेंगे तो फिर से 0 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 इवन आ गया, 3 ओड आ गया, 8 आपका इवन आ गया, एंड 15 आपका ओड आ गया। आप कितने भी एलिमेंट्स आप इसमें देते हैं वो आपको एग्जीक्यूट करके देता जाएगा। 115 ये आपका ओड हो जाएगा, एंड 112 ये आपका इवन हो जाएगा। ये 115 ऑड एंड 112 इज इवन। तो आप देख रहे हैं कि जो पुरानी स्टेटमेंट या पुराने लॉजिक्स जो हमने पढ़े हैं, ऑपरेटर्स पढ़े हैं, वो किस तरह मिलकर अब काम आ रहे हैं। हमने इफ एल्स कल पढ़ी थी, उसको हमने लूप्स के साथ कंसीडर किया, क्योंकि अभी हम हर एक नंबर का क्या कहते हैं, इवन और ऑड चेक करना है। तो बार बार उस नंबर को हमें ऐड करने के बजाय हम लूप में उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो हम लूप में उसको इटरेट कर देंगे। जैसे हमने लूप में इटरेट किया, ये दोनों मिलके हमारे पास एक ऐसा फंक्शन बन गया जो आपको क्या करेगा, ये बताएगा कि नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, इसी तरह का अगर आपने इवन नंबर का सम निकालना है, कि जितने भी इवन नंबर है उनका सम दे दो, ये वही लिस्ट है। और मैंने एक वेरिएबल बनाया टोटल के नाम से, जो बेसिकली सम आपको काउंट करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले फॉर लूप चलेगा, क्योंकि हमें सारे नंबर को एक्सेस करना है। इसमें जितने भी इवन है वो तो कंडीशन बाद में लगेगी। तो जब सारे नंबर ये इस पे एक्सेस हो जाएंगे, फिर मैं वापिस से वही कंडीशन लगा रहा हूँ एन मोड 2। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इवन नंबर। जैसे ही मुझे कोई एक इवन नंबर, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी टोटल है फिलहाल, यानी टोटल इज इक्वल टू सम है, तो वो 0 है। इनिशियल, अब लेट्स पर हमारे पास 4 इवन है, तो इसकी स्टेटमेंट 2 होगी, एंड 4, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो टोटल सम हमारे पास हो जाएगा 4। फिर वापिस से 7 आएगा, 7 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, तो इसको वो टोटल में ऐड करेगा ही नहीं। देन हमारे पास क्या है, 10 है, तो हमारे पास पीछे क्या था, 4 था, 4 यहाँ पर टोटल की वैल्यू 4 ही रहेगी अब, और यहाँ पर जो 10 है वो प्रिंट होगा, यानी n की वैल्यू 10 होगी, तो 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। देन 8 पर आएंगे, ये तो फॉल्स हो जाएगा, इसको छोड़ दें। 8 जब आएगा तो 14 और 8 हमारे पास 22 हो जाएंगे, और हमारे पास रिजल्ट देखें क्या आता है, सम ऑफ इवन नंबर इज 22। आखिरी में हमने लूप से बाहर देखें हमने प्रिंट करवाया है। पहले ये सारी कैलकुलेशन इस लूप के अंदर हो जाएगी, फिर हमने टोटल वेरिएबल, जो कि पहले तो 0 था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी एडिशन करते गए साथ में, तो हमारे पास टोटल नंबर प्रिंट हो गए, यानी कितना सम है इवन का। इसी तरह अगर आपने ओड का करना है, तो आप यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं। मैंने कंडीशन को रिवर्ट कर दिया आपने, बल्कि मैं दूसरी लाइन में कर लेता हूँ इसको। इसको मैं उठा लेता हूँ, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, नॉट इक्वल टू कर देता हूँ। जब नॉट इक्वल टू करूंगा, तो इवन वाली कंडीशन के अलावा जो भी ओड वाली कंडीशन होगी, यानी जिसमें रिमाइंडर 1 कुछ ना कुछ बचेगा, 0 नहीं बचेगा, तो उसका सम हमारे पास आ जाएगा। उसका सम हमारे पास 25 है। इसको आप वैलिडेट कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा आप कॉमन पैटर्न्स भी देख सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज मुझे एक टास्क दिया जाता है कि आपने ये चेक करना है कि जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं, उनमें कौन कितने ऐसे एलिमेंट है जिनकी जो लेंथ है, यानी जिनके जो करेक्टर्स हैं वो 4 लेटर से ज्यादा है। तो मैं वही सम वाली कंडीशन फिलहाल यूज करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया ताकि मैं उसमें कि उसकी लेंथ काउंट कर सकूं कि कितने ऐसे एलिमेंट है जिनकी लेंथ 4 से ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पर पहले लूप लगाया, देन मैंने लेन फंक्शन यूज किया। लेन आपको क्या बताता था, आपको याद होगा, अगर मैं लिस्ट एक बनाता था, इसी लिस्ट को आप लें, तो लेन फंक्शन हमें उसका साइज बता देता था। लेन ऑफ वर्ड क्या बताएगा हमें कि कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, सॉरी, वर्ड्स है। इसने बताया कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम लूप चला रहे हैं, तो अब लिस्ट के अंदर के एलिमेंट हमारे पास आएंगे। तो अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट देता हूँ वर्ड के अंदर, लेट्स सपोज पहला एलिमेंट है केट, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में पास करता हूँ केट, तो इसका साइज क्या है, 3। पाइथन का साइज क्या होगा, 5। इस केस में हमारे पास एक, ये देखें 6 है, सॉरी, तो हमारे पास क्या हुआ, 4 से ज्यादा हो गया। इसका 4 से कम है, इसका 4 से ज्यादा है, इसका 4 से कम है। तो यानी हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके करेक्टर्स का सम या वर्ड्स जो है वो 4 से ज्यादा लेटर पर है। तो मैंने पहले लूप लगाया, फिर मैंने लेंथ ऑफ वर्ड चेक की कि अगर वो ग्रेटर देन 4 है, जो कि हमारी कंडीशन है, तो आप क्या करो, जो ऊपर मैंने एक लॉन्ग कंटेंट का एलिमेंट बनाया था जिसकी वैल्यू 0 रखी थी, यानी वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर +1 कर दो। यानी आप काउंटिंग होती रहेगी। पहले 0 था, पहला एक एलिमेंट आया केट, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर आया पाइथन, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर AI आया, कुछ भी नहीं होगा। बनाना आया, तो अब लॉन्ग काउंट की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर अपडेट होके 1 हो चुकी थी, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो हमारे पास 2 रिजल्ट आ जाएंगे इसके रिजल्ट। वर्ड्स लॉन्गर देन 4 लेटर इज 2, और आप देखें प्रिंट स्टेटमेंट हमने 4 से बाहर प्रिंट करवाई है, ताकि पहले अपनी कैलकुलेशन कर ले सारी, फिर हम लॉन्ग काउंट की वैल्यू प्रिंट करवा दें, ठीक है। इसी तरह आप वाइल लूप कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये कुछ मैंने यूज केसेस लिखे हैं इनपुट वैलिडेशन पैटर्न के अंदर। पहले सब आप यूजर से कह रहे हैं कि आपने एक पॉजिटिव नंबर इनपुट करना है, बट यूजर पॉजिटिव नंबर इनपुट नहीं करता, तो आप उसको लूप की मदद से चेक कर सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि यूजर क्या नंबर देगा, आप कभी अज्यूम नहीं कर सकते कि यूजर क्या नंबर देगा। तो उसके लिए हमने देखे कौन सा लूप यूज किया है, वाइल लूप। सबसे पहले मैंने यूजर से इनपुट ले लिया नंबर, ठीक है। उसने कोई भी नंबर ऐड किया, मैं सबसे पहले कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि जो उसने नंबर चेक
ऐड किया है यानी जो इंटर किया है, इनपुट किया है, क्या वो लेस देन या इक्वल टू 0 है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी यानी जो हम उससे रिक्वायर्ड कर रहे हैं ग्रेटर देन 0, हम कह रहे हैं उसे पॉजिटिव नंबर दो, तो अगर वो ग्रेटर देन 0 देगा तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, और हम कहेंगे कि भाई आपने सही नंबर इंटर किया। बट व्हाट अबाउट यूजर कोई ऐसा नंबर देता है माइनस में दे देता है -2 या 0, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू होगी तो हम पहले उसको बता रहे हैं दैट्स नॉट अ पॉजिटिव, ट्राई अगेन, और फिर से उससे इनपुट ले रहे हैं। इफ एल्स में हमने देखा था एक ही बार इनपुट चल रहा था, अब ये तब तक चलता जाएगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, यानी यूजर सही नंबर नहीं दे देता जो हमें चाहिए। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। मैं से उसने नंबर मांगा, मैं पहले देता हूँ -1, ठीक है, इंटर करूंगा, वो मुझसे वापस इनपुट मांगेगा। देखिए नीचे प्रिंट हो गया दैट्स नॉट पॉजिटिव, ट्राई अगेन, ऊपर से वापस इनपुट ले रहा है। तो -2 लिखूंगा, फिर से वो कह रहा है। मैं -3 -33 लिखता हूँ। जितनी बार भी मैं नेगेटिव नंबर या गलत नंबर देता जाऊंगा, ये इस कंडीशन को प्रूव करती जाएगी, तो मुझसे इनपुट लेता जाएगा, क्योंकि ये लूप के अंदर है, वो बार बार आपसे इनपुट लेगा। इवन तो मैं 0 भी करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ इक्वल टू, तो अगर मैं नंबर 0 दे रहा हूँ तो ये कंडीशन फिर ट्रू हो रही है, तो मुझे कह रहा है कि आपने सही नंबर नहीं दिया, वापिस से नंबर एंटर करें। 0 पे भी मुझे यही देगा। अब मैं सही नंबर देता हूँ, लेट्स सपोज 1। अब देखें, अब इनपुट लेना बंद हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट जब फॉल्स हो गई, मैंने 1 दिया तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं है, वो ग्रेटर देन है 0 से, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, और उसने इस ब्लॉक को इग्नोर कर दिया और इसको प्रिंट कर दिया, थैंक यू यू हैव एंटर्ड नंबर 4। तो ये नंबर क्या था, 1 था, ये रहा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट पाइथन के अंदर लूप का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने फॉर पढ़ा, वाइल पढ़ा। ठीक है, फॉर कहाँ कहाँ पर यूज होता है, किसी भी सीक्वेंस के लिए या किसी ऑर्डर के लिए। ऑर्डर के लिए हमने देखा किस तरह ऑर्डर है हमारे पास, सीक्वेंस जिसको हम बात कर रहे हैं, कोई स्ट्रिंग दे रहे हैं वो भी सेट ऑफ स्ट्रिंग क्या कहते हैं करेक्टर्स है, कोई लिस्ट दे रहे हैं वो भी सेट ऑफ एलिमेंट्स है, टपल भी सेट ऑफ एलिमेंट्स है, तो उस पर डायरेक्टली आप लूप लगा सकते हैं, फॉर लूप। और दूसरा किस पे लगा सकते हैं, रेंज पर। जब आपको रेंज एक गिवन हो, जो कि उसके लिए हमने क्या किया, रेंज मेथड या रेंज फंक्शन को यूज किया। कब यूज करोगे, जब आपको नोन नंबर ऑफ टाइम्स पता हो कि कितनी बार ये रिपीट होगा। फाइल कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है, हमें नहीं पता कब तक ट्रू रहती है। यूजर कुछ भी देखे, मैंने यहाँ 5 बार दिया, हो सकता है आप लोग 10 बार देते, हो सकता है कोई यूजर पहली दफा ही सही दे देता, तो उसमें हम वाइल लूप यूज करेंगे। और हमने ये देखा कि वाइल लूप को हमेशा नेगेटिव यानी फॉल्स स्टेटमेंट की तरफ आपने कंडीशन को लेकर जाना है, ताकि वो लूप इनफाइनाइट तक ना चलता रहे। फिर हमने ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट देखे। ब्रेक क्या करता है, लूप को एग्जिट कर देता है जब कंडीशन ट्रू हो जाती है। कंटिन्यू क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जब ट्रू होती है तो वो उस स्किप यानी उस स्टेटमेंट को स्किप कर देता है, उससे अगली वाली इटरेशन पे चला जाता है। हमने इफ उसके अंदर रख के देखे, लूप के अंदर हमने पैटर्न्स बिल्ड किए, टोटल काउंट किस तरह निकालते हैं, टोटल सम करेक्टर्स किस तरह काउंट करते हैं, और वाइल और इफ के कॉम्बिनेशन से हमने ये वैलिडेशंस भी लगा के देखी। तो जब जब आप इस तरह के स्टेटमेंट्स यूज करेंगे तो ये कि आपका प्रोग्राम एफिशिएंट होगा। आप हमने इफ एल्स से भी करके देखा था कल, कि हमने वापस से उससे इनपुट लिया था, बट वो एफिशिएंट वे नहीं था। आप कितनी बार उससे इनपुट इस तरह प्रिंट करवाते रहेंगे, उससे लेते रहेंगे। एक बार आपने अब लूप में रख लिया, अब वो खुद से एग्जीक्यूट होगा और स्टेटमेंट की बेसिस पे वो आपको प्रिंट करके देगा चीजें। तो ये था आज का लेक्चर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, अदरवाइज गुड टू गो।